हो बेला बहन? हाँ रमीला बहन। ये लो मुंह मीठा करो, गुड़ चना खाओ। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए, ऐसी कौन सी खुशखबरी लाए हो आप? हमारी बेटी मेघा का रिश्ता पक्का हो गया है श्रीनाथ जी की कृपा से। अच्छा, क्या सच? मेघा का भी रिश्ता तय हो गया? अरे हाँ, M.Com है लड़का, M.Com। बैंक की बहुत अच्छी नौकरी करता है। अरे यही अहमदाबाद में ही रहता है। पहली मीटिंग में हमारी बेटी मेघा को पसंद कर लिया उसने। हाय हाय, तुम्हारी बेटी के तो भाग खुल गए। रमीला चाची, उसका कोई मारवाड़ी दोस्त भी है क्या? तू तो चुप बैठ पूजा। हाँ, और आलू काट ठीक से। हाँ हाँ, मैं तो जिंदगी भर बैठकर आलू ही काटूंगी ना। पता नहीं मुझे क्यों नहीं लड़का मिलता। कब मुझे लड़का मिलेगा और कब मेरी शादी होगी? बेटा, अच्छा बेला बहन ये लो ये पकड़ो। ये क्या है? ये ना शादी के कार्ड की लिखाई है। वो अपनी नैना बिटिया है ना, उसकी लिखाई बहुत सुंदर है ना, तो उसको बोलना एक साफ से कागज पे ये पूरा लिख कर दे दे। प्रेस में देना है ना, कार्ड छपवाने हैं फटाफट। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, आखिर बेटी की शादी है, सुबह से शीघ्रम। चलो मैं चलती हूँ, हलवाई को बुलाना है, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, बहुत काम है। हाँ, फिर मिलती हूँ। हाँ। पूजा इधर आ। क्या बोलो? ये क्या लिखा है? शूल मुहूर्त। शूल मुहूर्त नहीं, शुभ मुहूर्त लिखा है। क्या मम्मी, अभी तक आपको गुजराती भी पढ़ने नहीं आती? ले तो क्या, अरे मुझे कौन सी अपनी पत्रिका छपवानी है? हम आ गए। हाँ नैना, ये देख, आज तो तेरे आने से पहले तेरे लिए काम आ गया है। अरे वो रमीला बहन है ना, उनकी बेटी की शादी तय हो गई है। क्या? तो फिर मैं अभी जाकर मेघा दीदी को बधाई देकर आती हूँ। रुक जा भटकन बुआ, पहले हाथ मुंह धो ले, कपड़े बदल ले, फिर जाना। जाओ। और नैना, ये देख, ये रमीला बहन पत्रिका की मैटर देके गई हैं। उन्होंने कहा है नैना की लिखावट बहुत अच्छी है, तो नैना से लिखवाना। ये ले बेटा, तू जा। ये बाइक पूरी खटारा हो गई है। तो मेरी स्कूटर ले लो ना। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। ब्रेक? दोनों ब्रेक सही है उसका। नॉट वेरी फनी। हाँ, अबे इसमें फनी वाली कौन सी बात है? वाओ मुंशी जी, ये किसका कमरा है? तुम्हारा कमरा है भाई। इतना चकाचक तो ये तब भी नहीं था जब ये बना था। तो गेस करो ना कैसे हुआ। ऐसे बिखरे बिखरे रूम में तुम कैसे रह सकते हो? आदत है। ओ कम ऑन समीर, ग्रो अप ओके। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, कुछ तो केयर करो अपनी। तुम्हारी टीसी ढूंढने आई थी पुराने स्कूल की, पूरे 2 घंटे लग गए मिलने में। तो इसका मतलब आप टीसी ढूंढने के लिए रूम क्लीन किया आपने? ऑफ कोर्स, और इसके लिए तुम्हें अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना है। समीर, समीर, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू मेसिंग इट अप? मैं? हाँ? मेरी लाइफ और मेरा कमरा जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। समीर, समीर टॉक टू मी। बाबा, अरे सुनो तो। ये आजकल की कैसेट भी ना कैसे कैसे बनाते हैं, खाली फंस जाती है। अरे मम्मी, कैसेट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी टेप खराब हो गई है। तू चुप कर, टेप ठीक है, कैसेट में खराबी है। मम्मी सुनो, एक धांसू प्लान मिल गया है पूजा दीदी के लिए लड़का ढूंढने का। बता क्या प्लान है? हाथ दिखाओ। अच्छा, आजकल स्कूल में ज्योतिषी भी सिखाते हैं क्या? मम्मी, ज्योतिषी नहीं है। भगवान झूठ ना बुला। कैसे पता चलेगा? नैना पत्रिका लिख रही है कि कविता लिख रही है? ज्यादा सोच मत, अरे जो लिखा है बस वही उतार दे, अपना दिमाग मत लगा। हाँ, ये बन गया कैसे। अच्छा सुनो, आज सूजी का हलवा बनाना है, तो तुम दोनों चलो मुझे किचन में मदद करो। आजा। मैं क्या अपना दिमाग चलाती, दिमाग तो दिल के सामने हार गया था, और दिल वो तो मेरे हाथों की लकीरों में खो गया था। मुझे तब हर तरफ समीर का चेहरा दिखाई देने लगा था, यहाँ तक कि कार्ड में भी। आज सुनिए एक रोमांचक कहानी, 2.5 अक्षर प्रेम के। फागुन का महीना था, होली आने वाली थी, लेकिन मेरे मन में जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे थे। सामने मेरी सबसे पक्की सहेली
सरिता की शादी का कार्ड रखा था। ना जाने किस बहके हुए पल में सरिता की शादी का कार्ड मेरे हाथ में आ गया और बेख्याली में मैंने उस पे मेरा संग मोहन लिख दिया। मैंने मोहन का नाम क्यों लिखा? क्या गालिब की तरह मुझे भी इश्क ने निकम्मा कर दिया था? तब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अपनी धुन में जो लिख गई थी वो 3 शब्द आगे चलकर इतनी बड़ी कहानी बन जाएंगे। सत्यानाश, ये क्या किया? हाँ, अंधी हो गई है, दिखता नहीं तुझे? छोड़, उठा अभी से। एक काम कर, आज घर में सूजी का हलवा बनने वाला है और तेरे चाचा जी तो बिना किशमिश का हलवा खाते नहीं है। गांधी के दुकान जाकर 100 ग्राम किशमिश लेकर आ, ठीक है? जा अभी। अरे नैना, वो दुकानदार मेरा जमाई है क्या? हाँ, मुफ्त में देगा, पैसे तो लेकर जा। क्या करती है तू भी? आई लव यू नैना। नैना, क्या हो गया तुझे? अरे चप्पल तो सीधी पहन ले, उल्टे पैर चुड़ैल के होते हैं। पता नहीं, आज तो पागल वाली हरकत कर रही है। जा अभी। अरे हे भगवान, ध्यान क्या है तेरा? कभी तो ऐसा करती नहीं है, आज क्या हुआ तुझे? हाँ, अब क्या मिस्टर इंडिया की तरह दरवाजा तोड़कर आर पार हो जाएगी? क्या हो गया इस लड़की को? ओहो, क्या बात है। लगता है आज तुम्हारे अंदर कपिल देव की आत्मा घुस आई है। 83 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने 175 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 138 बॉल पे। देखा था मैच? बेटा, माँ है वो तुम्हारी। अगर उसने कमरा साफ कर दिया तो इस पर इतना गुस्सा क्यों? सही कहा आपने, माँ है वो मेरी, फिर भी हर काम मतलब के लिए। उन्होंने मेरा कमरा इसलिए साफ किया क्योंकि उन्हें मेरी टीसी ढूंढनी थी, बल्कि इसलिए नहीं कि वो मेरी केयर करती है। नहीं बेटा, शायद वो ठीक से तुम्हें समझा नहीं पा रही है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो कितना केयर करती है तुम्हारा। तुम्हें पता भी है वो यहाँ क्यों आई है? क्यों? मैंने विशाखा बहन को मालिक से बात करते हुए सुना था। वो लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज? और मुझे? हाँ बेटा, वो लोग तुम्हें नई बाइक देने वाले हैं। पर हाँ, अब ये बात बता मत देना कि मैंने तुम्हें बता दिया है। वो क्या है, सरप्राइज की खुशी उन्हें मिलनी चाहिए ना। पर एक शर्त है। अब क्या शर्त है भाई? बॉल ये नहीं, आप फेंकेंगे, ठीक है? अब ये भी करना पड़ेगा। चलो मुंशी जी। संभालना, फिर कपिल देव की तरफ फेंकूंगा। फास्ट। ये, अरे बाप रे, मर गए समीर। अभी नहीं, अब आप मर गए। आपको कितनी बार समझाया मैंने, इस उम्र में क्रिकेट नहीं खेलते। मुंशी जी, आपको समझ ही नहीं आता। नैना, अरे स्वाति,
अरे बेला चाची, नैना कहाँ है? नैना गांधी की दुकान गई है किसमिस लेने, आती ही होगी। क्यों री, तू आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? हाँ, अरे वो एक मैथ्स का प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था, तो वही नैना से पूछना था। एले, तो नैना से अपनी प्रॉब्लम पूछने आई है और नैना खुद किसी प्रॉब्लम में बावली हो गई है। अरे सुबह से उल्टा चप्पल पहन रही है, कभी बंद दरवाजे से बाहर जा रही है, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। लो आ गई। अरे स्वाति तू? ये दिखा मुझे, किसमिस ही लाई है ना, काजू तो नहीं उठा लाई? भगवान झूठ ना बुलाए, कम से कम तूने एक काम तो ठीक से किया। ठीक है, तुम लोग बातें करो। बैठना। अच्छा नैना, चाची जी बता रही थी कि आज सुबह से तो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है, कुछ हुआ है क्या? वो ठीक से नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। तो पेट भर के खाना खा और ऐश कर, आराम से नींद आ जाएगी। भूख प्यास भी नहीं लग रही। अगर कोई और होता तो मैं कह भी देती कि प्यार प्यार का चक्कर है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि पढ़ाई और प्यार की बीमारी के लक्षण एक जैसे होते हैं। स्वाति बेचारी मेरी जैसी पढ़ाकू लड़की के साथ प्यार की बीमारी जोड़ नहीं पाई। क्या कहती उससे कि स्कूल से आने के बाद कम से कम 100 बार अपना हाथ और हाथ की लकीरों में छुपे एस को देख चुकी थी मैं। लेकिन उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि मेरे ही हाथों की लकीरों ने जो शुरुआत की है, बहुत जल्दी मेरे दिल और दिमाग भी उस साजिश में शामिल होने वाले थे। एक ऐसी साजिश जो मेरे ही दिल ने मेरे ही खिलाफ रची थी और मुझ जैसी पढ़ाकू लड़की को पहली बार रोमांटिक सपने दिखने लगे। नैना, प्रीति, उठो उठो। मम्मी ये क्या तरीका है उठाने का? तो क्या करूं कुंभकर्ण की बहनों, आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ। तो आज तो संडे है। संडे तो पूरा दिन सोती रहोगी। चलो उठो, नहाना है, ऐसे भी पानी चला जाएगा, पानी की कटौती है। ये उन दिनों की बात है जब पानी हो या बिजली कभी भी हमसे कुट्टी करके घंटों गायब हो जाते थे। आज के इंडिया में पैदा होने वालों को पता नहीं कि नलके से सिर्फ पानी भरने में कितनी औरतों ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान की है। और एक मैं थी कि इन सब प्रॉब्लम से बेखबर समीर के ख्यालों में पानी पानी हो रही थी। नैना उठ, फिर से सो गई। उठ जा, उठ नैना। चाची जी, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, शास्त्रों में लिखा तो है सच होता है। तूने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि मैं साइकिल से गिर गई। और क्या? किससे टकराई? देख, कोई लड़का तो नहीं था ना, और अगर था तो अपने जात वाला ही था ना। चाची जी, आप भी ना? मैंने देखा कि मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, सिंपल। नैना, वैसे सुबह का सपना सच तो होता है। एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं कच्चा आम खा रही हूँ और तब पता चला ये पेट में है।
अरे वाह, मॉर्निंग वॉक की तैयारी। हाँ, गुड मॉर्निंग विशाखा। गुड मॉर्निंग पापा। विशाखा, मैं पिछले 30 सालों से रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। आज समझ में आया है कि स्पोर्ट्स शूज पहनकर वॉक पे जाने से ना घुटनों पे जोर नहीं पड़ता। और ये समझने के लिए आपको 30 साल लग गए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें रोज कोई ना कोई नई सीख सीखने को मिलती है। हमें ना हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट मानना चाहिए। Got it? Got it. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज की ताजा खबर, संडे के दिन भी समीर महेश्वरी जल्दी उठ गए। नो, ताज़ा खबर ये नहीं है। ताज़ा खबर ये है कि मैं नानू के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ। What? ताज़ी हवा खाने। समीर को बाइक मिलने वाली थी, इसलिए वो अपने तरीके से माँ को खुश करना चाह रहा था। अरे क्या ये तो लेट्स सेलिब्रेट। ए रामधारी। जी मालिक। अरे बेटा, तुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? हाँ। आज तेरे पूरे दिन की छुट्टी। जा ऐश कर। भाई साहबजादे हमारे साथ वॉक पे जा रहे हैं। हाँ। बिन मांगे पूरे दिन की छुट्टी? इसमें भी कोई सीख छुपी है क्या? हाँ, छिपी है ना। सुनो, बिन मांगे मोती मिले, मांगन मिले ना भीख। अरे मांगन से तो मरना भला, ये कबीर की सीख। सीख। इंटरेस्टिंग। बाय द वे नानू, हु इज दिस कबीर? व्हाट? कबीर कौन है? तुम्हारे नाना के दोस्त। ओह, तो आप कब मिलवा रहे हो मुझे उनसे? इट विल बी फन। हाँ? ओके, लेट्स गो नाउ। मैं आता हूँ। गॉड सेव अस। गॉड की हेल्प एक्चुअली समीर की माँ को नहीं मुझे चाहिए थी। नैना, मम्मी पत्रिका का मैटर मांग रही है। मेघा दीदी की मम्मी को चाहिए। तूने कहाँ रखा है? हे भगवान, उस पे तो मैंने नैना संग समीर लिख रखा है। किसी के हाथ लगा तो उल्टी हाथ की चपेट पड़ेगी। अरे बोलना, कहाँ रखा है? मुझे याद नहीं है, मैं बाहर आकर ढूंढती हूँ। पर मम्मी ना जल्दी मचा रही है। अरे इतनी क्या जल्दी है? मेघा बहन की शादी कल थोड़ी ना है। पता नहीं, पर मम्मी तो सर खा रही है। तो रुक, मैं ढूंढती हूँ। ले, मिल गया। तू अब आराम से ना मेरी माधुरी दीक्षित। प्रीति, तू वो पेपर मत देना, उसका मैटर नहीं ठीक से लिखा है। श्रीनाथ जी ने ऐसी मनोकंपा थी, एटसेट्रा सब तो ठीक लिखा है। प्रीति, ये क्या है? इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक नहा के ढंग से बदन भी नहीं पोंछा। अच्छा, प्रीति कहाँ है? यहीं पे हूँ। दे दिया मेघा दीदी को पेपर। रे, वो पेपर गलत था। गलत? सब कुछ तो ठीक ही था। तू इतनी चिंता मत कर, तेरी वजह से शादी नहीं रुक जाएगी। अभी अंदर जाओ, ढंग से सुखा के कपड़े पहन। जा अभी। वो चाची जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी अंदर जा। अगर पत्रिका में थोड़ा बहुत गलत रहेगा ना तो लोग खुद से ठीक कर लेंगे। जा अभी, जा। चाची ने मुझे जाने नहीं दिया, पर मुझे उनका ये आइडिया बुरा नहीं लगा। वापस पूरा मैटर लिख लेती हूँ और फिर कैसे भी ये पेपर और वो पेपर बदल दूंगी। हे गणेश जी, अपनी असीम कृपा सिर्फ मेघा बहन पर नहीं, मुझ पर भी बरसाओ। बस इतना कर दो कि जब तक मैं वो पेपर बदल ना दूं, उसे कोई पढ़ ना ले। अरे अच्छे से फैलाना, सब कीड़े लग गए हैं। अरे रुक, कहाँ जा रही है? वो मैं साइकिल में हवा भरवाने। नहीं, वाह, साइकिल, सैर सपाटा, मौज मस्ती, ये सब लड़कियों को शोभा देता है। लड़कों की बात कुछ और होती है। तो मैं अभी हवा भरवाने जाऊं? नहीं, एक काम कर, वो तेल हाँ, दुकान से लाना है ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। पूरी बात सुन, तेल की सीसी अंदर से उठा के ला। जा, चंपी करनी है। अभी तो बाल धोए मैंने। तेरी नहीं, मेरी चंपी करनी है। सुबह से ऐसा माथा दुख रहा है कि पूछो नहीं। अरे पूरे घर की चिंता करते करते मैं ही मर जाऊंगी कसम सच्ची। जा, खड़ी मत रहे। जब दिल डरा हुआ हो, जैसे कि खून के सबूत साफ करने हो, तब कौन से हाथों से चंपी हो जाएगी भला।
भाई, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? मेहंदी तो लगेगी मेघा बहन के हाथों में। मैं तेरी बात कर रही हूँ, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जब ताकत लगाना, खाना नहीं खाती है क्या? तेल लगाना, तेल डाल ऊपर। क्या कर रहे हैं? पूरा तेल डाल दिया मेरे ऊपर, सत्यानाश! अरे हनुमान जी समझ रखा है क्या, जो कर दिया मेरा शनिवार का अभिषेक? जा ऐसे। ए रुक, अब कहाँ जा रही है? वो साइकिल में हवा भरवाने। ओ भाई, सुबह सुबह कौन सी साइकिल की दुकान खुली होगी? वो नुक्कड़ के पीछे जो दुकान है ना, वो हमेशा खुली रहती है। आज तो नक्की नहीं होगी, कर्फ्यू है। क्यों? फिर से दंगे हो गए? दंगे नहीं, दर्शन होंगे। अर्जुन गीता का उपदेश देंगे वो महाभारत धारावाहिक में। अब लोग निकलेंगे नहीं सड़कों पे तो कर्फ्यू जैसे ही माहौल होगा ना। जा, तू भी बैठ के धारावाहिक देख और कुछ सीख। आज की तरह तब हम अपने दिमाग के राज पासवर्ड्स की परतों में नहीं छिपा सकते थे। अगर समीर के साथ लिखा मेरा ये नाम पकड़ा गया तो मेरी जिंदगी में भी महाभारत हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहली बॉल पे आउट हो गए। लेकिन पापा, क्या लेकिन? अरे क्रिकेट में लेकिन, किंतु, परंतु नहीं चलता। बल्ला चलता है, बल्ला। स्कोर बोर्ड बोलता है और तुम्हारा स्कोर बोर्ड है 0। पापा एक बात ध्यान से सुन लो अर्जुन, तुम्हें कभी भी हारना नहीं है, ना क्रिकेट में ना लाइफ में। क्या समझे? हारना नहीं है। फिर से कहो, हारना कभी नहीं। कभी नहीं। यस, कभी नहीं। ओ कभी नहीं वाले भाई साहब, फिलहाल जल्दी से मेरे चाय के पैसे दे दो यार, मुझे वो टीवी की दुकान पे महाभारत देखने जाना है। महाभारत? अरे उसमें है क्या लड़ाई झगड़े के अलावा? ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे पैसे दे दो। हैं? हाँ दे रहा हूँ, भागा नहीं जा रहा हूँ। आज तक किसी का एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। ठीक है मेरे भाई, मैं पैसे आपसे 1 घंटे बाद आके ले लूंगा, ठीक है ना? आपके 2 रुपए के चक्कर में ना मेरा महाभारत छूट जाएगा, ठीक है? अरे आप आराम से बतलाइए और ये चाय का गिलास ना उठा के यहाँ साइड में रख दीजिएगा। उन दिनों लोग अपनी छुट्टी कैंसिल करके, इम्पोर्टेंट काम टाल के, सड़कें सूनी करके हर रविवार सुबह टीवी के सामने बैठ जाते थे दर्शन करने। महाभारत जो आता था, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, ये हकीकत है उन दिनों की, जब चीजें कम थीं और उनकी अहमियत ज्यादा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत् तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। ये 3 नकली है ना? सब असली है बेटा, इसमें पुराण है, पुराण। हाथ जोड़ के श्रद्धा से देखो। तीर तो मेरे दिल पे चल रहे थे। टीवी पे जो महाभारत आ रही थी, उससे बड़ी महाभारत मेरे मन में चल रही थी। अर्जुन को तो कृष्ण भगवान ने ज्ञान देकर बचा लिया, पर क्या मुझे भी बचा पाएंगे? रमीला बहन के घर मेरे हाथ का लिखा मैटर पड़ा था, जिसमें मैंने पागलों की तरह अपना और समीर का नाम लिख दिया था। अगर मैंने जल्दी ही मैटर नहीं बदला तो वो कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी में कुरुक्षेत्र की रणभूमि खड़ा कर देने वाला था। वाह भाई वाह, अद्भुत 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 सच। अच्छा रमणीक भाई, आप जो फिर नमस्ते। उठा, ये सब किसका है? अब मेरी रमीला बहन क्या हो, साड़ी वाला आता ही होगा। ले वाह, तू क्या करेगी जाके? हैं? तुझे बनारसी और कांजीपुरम में कुछ फर्क तो पता ही नहीं है। बोल। ताई जी, मैं भी जाऊं साइकिल में हवा भरवाने? तू चली जा, हवा भरवाई ले। आज सुबह से मेरे सर खा गई है। घड़ी कर इसको रखवा। उस दिन मेरा डर इतना गहरा था कि रमीला बहन के चेहरे की मुस्कुराहट भी दिखाई नहीं दी। नमस्ते भाई साहब,
भाई आपकी नैना ने तो कमाल कर दिया। शादी के कार्ड का मैटर बहुत ही बढ़िया लिखा है। अब मैं पढ़ तो नहीं पाई, चश्मा नहीं मिला मेरा, पर नैना ने लिखा है तो सब ठीक ही होगा भाई साहब एक मदद और करनी पड़ेगी। वो आपकी जान पहचान वाले हैं ना, कुमकुम कार्ड वाले, बस उनसे कह के कार्ड छपवा दीजिए, और वो भी 30% डिस्काउंट पे। जी बिल्कुल, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। ये लीजिए। उस दिन वो एक पर्चा एक हाथ से दूसरे हाथ किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था पर्चा नहीं, मेरी किस्मत है जिसका फैसला होने वाला है। भूकंप आए तो इंसान भागता ही है, ये नहीं देखता कि कितनी चोट लग जाएगी। उस वक्त खुद को बचाने के लिए मुझे भी कूदना था, मतलब कुछ ऐसा करना था जो मुझे चोट दे दे। पर वो चिट्ठी ना पढ़ने दे ताऊ जी को, क्योंकि चिट्ठी पढ़कर मेरा तो जो करेंगे वो करेंगे, पर समीर को राखी बंधवा देंगे। ठीक तो है ना बेटा? बेला, तूने उसे बासी खाना खिला खिला के बीमार कर दिया है। कितनी कमजोर हो गई है, गिर गई, बेहोश हो गई। हाँ बोल लो, आप भी मुझे ही बोल लो। इस घर में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ ना, कितना भी कुछ कर लो इस घर के लिए, पर मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। बेला बस अब चुप भी करो ना। हाँ मैं तो चुप ही बैठी हूँ, भगवान झूठ ना बुलाए। नैना का सुबह का सपना सच हो गया। एक मिनट, इसका सपना तुम्हें कैसे आया? नहीं जेठ जी, वो नैना ने मुझे खुद ही बताया था। सुबह उसने सपने में देखा कि वो साइकिल से गिर गई। अब साइकिल से नहीं सही, पर झूले से टकरा के तो गिरी ना। देखा ना आपने, तुम लोगों ने भी देखा ना। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था, शास्त्रों में लिखा है सुबह का सपना सच होता है। लो अब वही हुआ। अब शास्त्रों में लिखा है तो सच हो भी सकता है। हो सकता है नहीं, होता ही है। 16 आना सच होता है। ये पत्रिका का मैटर कहाँ रख दिया भाई मैंने? उस दिन जो मैंने एक्टिंग की, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं राइटर नहीं होती तो शायद माधुरी दीक्षित को पीछे छोड़ देती। क्या बात है, आज सुबह वॉक पे मेरे साथ आया और अब मेरे पैर दबा रहा है। पॉकेट मनी खत्म हो गई क्या नानू? अभी टाइम है उसके लिए। हाँ, कुछ और चाहिए क्या? ना ना कुछ भी नहीं, और वैसे भी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांगूंगा नहीं। पता है क्यों? तुम ही बताओ बरखुरदार, क्यों? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, समथिंग समथिंग बीच में। आगे आपने बोला सीख। मांगन से मरना भला, ये कबीर की सीख। कबीर दोस्त मेरा। हाँ एग्जैक्टली वही। अब देखो ना, बिना मांगे मुझे भी कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? नानू बनिए मत आप प्लीज। हाँ आपको सब पता है मेरे सरप्राइज के बारे में। कौन सा सरप्राइज? नानू मुझे पता है आप दिलीप कुमार के कितने बड़े फैन हो, पर इतनी एक्टिंग भी अच्छी नहीं है। मुंशी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो सरप्राइज मम्मा मुझे देने वाली है ना, अ ब्रांड न्यू बाइक। नानू मैं उसको पूरा ऐसे घुमा घुमा के चलाऊंगा, पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। पता है नानू आपको, स्कूल में सब साइकिल पे आते हैं और मैं बाइक पे जाऊंगा। वूम वूम वूम। सॉरी भूल गया था। समीर खुश था कि बाइक मिल गई। मैं खुश थी कि समीर मुझे मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सुबह का सपना सच होता है। और सुबह मुझे सपना आया था कि समीर मुझे मिलेगा, और मैं यही सोचकर खुश थी कि समीर संग नैना तो होकर ही रहेगा।
आपको क्या लगता है प्यार हो गया और स्टोरी शुरू? नहीं नहीं, जरा सा खुश होते हैं तभी कोई नया ड्रामा वेट कर रहा होता है। मुझे भी ये उस वक्त कहाँ पता था। एक काम कर, ये 2 पैंट और 2 शर्ट ले और ये 4 किलो का डब्बा मुझे दे दे। नाजीना, अगर आपको यही डब्बा चाहिए तो आपको इसमें 2 जोड़ी कपड़ा और डालना पड़ेगा। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, और नहीं देना है तो इसी में दे, नहीं तो जाने दे। ने वाह, क्या हो रहा है? बेला, बर्तन खरीद रही हो है? ले, ये मट्ठी खा। दिन भर भूखी फिरती है, कोई पूछता नहीं होगा है? खा खा, अच्छे से खा। और एक काम कर, ये एक पैंट ले और ये 2 शर्ट ले। हाँ? और ये डब्बा मुझे दे दे। अरे भाभी जी, जब 2 पैंट में नहीं दे रही तो एक पैंट में कहाँ से? एक काम कर, ये 3 मट्ठी और ले ले। पूरा ले लूं? हाँ ले ले। और ये डब्बा मेरा हुआ। ये लीजिए आपके कपड़े। हाँ, नहीं वाह। मम्मी जी, कॉलोनी में नए पड़ोसी आए हैं। कहाँ? 16 नंबर के घर में, जो बंद पड़ा था। ठंडे लगा। अरे वाह, तू तो ऐसे चूस रहा है जैसे चल छोड़, नहीं बोल रहा। ये भाई बोलना कैसे चूस रहे, बोलना कैसे चूस रहे हो भाई? जैसे इंग्लिश फिल्म में एक्टर लोग किस करते हैं। अबे साले पंडित, तेरा दिमाग ही गड़बड़ है। ब्रेस्ट बुद्धि है तू। समीर, कोला पेप्सी पिएगा? अच्छा, सुना है नाना जी आने वाले स्कूल में? यस ब्रो, वो क्या है, नाना जी स्कूल के ट्रस्टी हैं, तो जब भी कुछ स्पेशल होता है ना तो नाना जी को जरूर बुलाते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, बट आई थिंक आज कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले स्कूल में। लेट्स सी। समीर की ये पहली असेंबली होगी जब स्टेज पे आप हो। आपको देख के समीर कितना खुश हो जाएगा, है ना मालिक? हाँ, लेकिन उसकी खुशी टिकने वाली नहीं है। मतलब? तूने समीर को क्यों बताया कि उसकी माँ उसके लिए बाइक लेने वाली है? समीर का बिगड़ा हुआ मूड अच्छा हो जाए इसलिए बताया मालिक। हाँ, लेकिन अब तो उसका दिल टूट जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि विशाखा ने बाइक उसके लिए नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई रोहन के लिए मंगवाई। अरे बाप रे। गौ माता से कुछ सीखो जयरथ। वो पहले खाती है, जुगाली करती, बचाती है, और उसके बाद और एक आप है, पूरी बात ना तो सुनी ना समझी, बस उगल गई। माफ की जगह मालिक, गलती हो गई, लेकिन अब क्या होगा? खर्चा होगा और क्या। मैंने बाइक की एजेंसी में फोन करके कह दिया है कि 1 नहीं 2 बाइक भेजें। तू जानता है कि मैं समीर को दुखी देख नहीं सकता। शाम तक उसकी बाइक भी आ जाएगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और सुन, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि दरअसल जो पहली बाइक थी वो रोहन के लिए मंगवाई गई। समझ गया? समझ गया मालिक। अब तो बिल्कुल मैं मौनम शरणम गच्छामि, मोहन के शरण में जाऊंगा मालिक। हाँ, बिल्कुल खामोश रहना। समीर, अपना फोटो निकाल यार, क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर्म भरने के लिए यार। निकाल निकाल निकाल। अरे यार, इस बार इंटर स्कूल चैंपियनशिप ना हम ही जीतेंगे। हमारे ज़माने में प्यार की सीढ़ियाँ बहुत धीरे चढ़ी जाती थी। आज की लड़की की तरह थोड़ी ना कि लड़का अच्छा लगा और सीधा मैसेज भेज दिया, हाय लेट्स कैच अप। ना भैया, उसकी फ़ोटो को चुराकर यूँ अपना बना लेना कितनी ज़्यादा हिम्मत का काम है। ये तो वही समझेंगे जिन्होंने उन दिनों इश्क किया था। अरे मेरी फोटो कहाँ गायब हो गई? अरे इधर ही होगा, नीचे गिर जाओ। अरे रिलैक्स गाइस, मेरे पास दूसरी है, आजा। लो। नमस्ते। हमें पता लगा कि हमारी कॉलोनी में आप लोग नए आए हैं, तो बस हम स्वागत करने चले आए। थैंक यू। और ये हाँ,
एक छोटा सा तोहफा लाए हैं आपके लिए। मट्ठियाँ हैं घर की बनी हुई। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं करते, ले लीजिए। अभी रसोई शुरू थोड़ी हुई होगी, नाश्ते के काम आ जाएगा। अरे आप इतना क्या संकोच कर रही हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। अब आप इतना कह रही हैं तो हम आ ही जाते हैं। भाभी चल बेला। बच्चों, बड़ी खुशी की बात है, आज हमारी इस असेंबली में प्रगति विद्या का मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान जयप्रकाश जी हमारे बीच में एक विशेष खबर सुनाने आए हैं, जिससे हम सबका सीना खुशी से चौड़ा हो गया है। बच्चों, माननीय अतिथि जी का स्वागत तालियां बजाकर कीजिए। अब मैं स्कूल की हेड मॉनिटर नैना को निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और माननीय जयप्रकाश जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। समीर के नाना जी मुझे अचानक से इतने प्यारे लगने लगे थे कि क्या बताऊं। मुझे तो उनमें अपने नाना ससुर दिखाई दे रहे थे। गुलदस्ता देते वक्त बड़ा मन कर रहा था कि साथ ही साथ उनके पाँव भी छू लूं। बहुत शर्म भी आ रही थी कि पाँव कैसे छू लूं। रिश्ता मैंने बना लिया था, वो तो अनजान ही थे ना। नहीं बेटिया, रहने। सर, स्कूल का बेड जमीन पर कैसे रहने दूं? ओह बेटा, मुझे लगा कि क्या सर? नहीं कुछ नहीं, मुझसे समझने में जरा सी भूल हो गई। खैर, जाने दो। सर, बड़ों की गलतियों से भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। मुझे पहले ही पैर छू लेने चाहिए थे। जीती रहो बेटिया। अब मैं श्रीमान जयप्रकाश जी से विनती करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें, लेकिन उससे पहले मैं माननीय जयप्रकाश जी के सम्मान में 2 लाइन कहना चाहता हूं। हर बात को इंसाफ के तराजू में तोलते हैं, हर बात को इंसाफ के तराजू में तोलते हैं, फूल बरसते हैं जब जयप्रकाश जी बोलते हैं। प्रिंसिपल साहब, आदरणीय टीचर्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद को आज भी एक स्टूडेंट मानता हूँ, जीवन की पाठशाला का एक स्टूडेंट। वाह, क्या बात कही है आपने। शनिवार को हमारे स्कूल की इज्जत को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। स्कूल इंस्पेक्शन के दौरान हमारी केमिस्ट्री लैब में आग लग गई। लेकिन आज एक अच्छी खबर भी है जो मैं आप सभी से बांटना चाहता हूं। आप लोगों ने वनस्थली विद्यालय का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, बहुत खास स्कूल है वनस्थली विद्यालय, और इसमें दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है। मगर गर्व की बात तो यह है कि हमारे स्कूल के एक छात्र को उस स्कूल में दाखिला मिल गया है। और उस छात्र का नाम है, माफी चाहता हूं, उस छात्रा का नाम है नैना अग्रवाल। नैना कुमारी, आप स्टेज पे आइए। मैंने कहा था ना, मेरी लव स्टोरी में जब सब कुछ ठीक लगने लगे तभी लीजिए आ गया ड्रामा। हो गई मेरी भविष्यवाणी पूरी। अरे समीर भाई, तू क्यों इतना उछल रहा है? नाना जी ने नैना का नाम लिया है, तुम्हारा नहीं। अरे तो इसी बात की तो खुशी है, जब ये पकाओ बोरिंग लड़की यहाँ से जाएगी ना, तब सर से हेडेक कम होगी। वाह, इसे कहते हैं
शिक्षा और संस्कारों का संगम। बधाई हो बेटिया। एक तरफ तो प्रसन्नता का विषय है कि नैना को बहुत अच्छा अवसर मिला, लेकिन दुख की बात यह है कि नैना अब हमारे आंगन से दूर होने वाली है। लेकिन मैं नैना को आशीर्वाद देता हूँ कि नैना, ईश्वर तुम्हें सदैव खुश रखे और सदैव ऊंचाइयां प्रदान करे। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि पूरे अहमदाबाद से मेरा एडमिशन हुआ था वनस्थली जैसे बढ़िया स्कूल में। पर अभी मुझे समीर से दूर किसी भी स्कूल में नहीं जाना था, क्योंकि अभी तो मैं समीर से पहली बार मिली थी, पहली बार टकराई थी। अभी तो ठीक से बैठकर उससे बातें भी नहीं हुई थी। अभी कैसे दूर चली जाऊं?